डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सही है कि हाल के दशकों में ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में कोचिंग संस्थानों की भूमिका बढ़ती गई है, बल्कि आज स्थिति यह हो गई है कि शिक्षा जगत के दायरे में इसे कोचिंग उद्योग के नाम से जाना जाने लगा है। मगर इस क्रम में बनी निर्भरता के समांतर बहुत सारे कोचिंग संस्थान अपने यहाँ दाखिले के लिए जिस तरह के दावे करते हैं, अपनी उपलब्धियों, सुविधाओं और संसाधनों को इस कदर बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं कि कई विद्यार्थी इसके प्रभाव में वहां चले जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी अन्य संस्थान में पढ़ाई किए सफल अभ्यर्थी को वे अपने यहाँ का बता दें। हालांकि कई बार ऐसे दावे झूठे निकलते हैं। कोचिंग संस्थानों की इस प्रवृत्ति पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। सरकार ने सख्ती बरतने की बात कही है। खुद सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है कि कई कोचिंग संस्थान अभ्यर्थियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, मगर अलग अलग तरीके अपनाकर झूठे दावे करने के चलन पर अब तक रोक नहीं लगाई जा सकी है। अब एक बार फिर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने कोचिंग संस्थानों की ओर से परोसे जाने वाले भ्रम पर शिकंजा कसने के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है। उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित इस नियत निकाय ने उनके लिए पिछले वर्ष निर्धारित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत कोचिंग संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके विज्ञापन सटीक, स्पष्ट हों और भ्रामक दावों से मुक्त हों। विद्यार्थियों के दाखिले को लेकर बताई जाने वाली जानकारी में पूरी पारदर्शिता हो। यह छिपा नहीं है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के मद्देनजर कोचिंग संस्थान जिस तरह की प्रचार सामग्री जारी करते हैं, उनका केंद्रीय भाव यही होता है कि उनके यहाँ पढ़ाई करने के बाद सफलता की गारंटी और चयन की संभावना 100% होगी। हकीकत यह है कि कोचिंग संस्थानों और उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है और उसके मुकाबले नौकरी के लिए सीटें सीमित या बहुत कम संख्या में होती है। ऐसे में सबको 100% चयन की गारंटी देना भ्रम परोसने से कम नहीं है। गौरतलब है कि आईआईटी जेईई परीक्षा के नतीजों की तारीख नज़दीक है। आमतौर पर इसी तरह की किसी बड़े महत्व की परीक्षा के नतीजों के बाद कई कोचिंग संस्थानों की ओर से ऐसे दावे किए जाते हैं कि उनके यहाँ पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों ने कामयाबी हासिल की है। इस क्रम में वे कई बार दूसरे संस्थानों के विद्यार्थी का नाम भी फर्जी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद यही होता है कि इस तरह के प्रचार को देखकर नए विद्यार्थी उनके संस्थान में दाखिला लेने को लेकर प्रभावित होंगे और इस तरह उनके कारोबार का विस्तार होगा। जबकि इसके बरक्स हकीकत यह होती है
कि बहुत सारे सफल अभ्यर्थियों का ऐसा दावा करने वाले संस्थानों से कोई वास्ता नहीं होता। कोचिंग संस्थानों को यह स्पष्ट करने की जरूरत महसूस नहीं होती कि सीमित अवसरों के दौर में सभी अभ्यर्थियों की 100% सफलता की गारंटी वे किस आधार पर देते हैं। इस तरह के दावे एक तरह से झूठ का कारोबार होते हैं, जिसके जाल में फंसकर बहुत सारे विद्यार्थियों का सपना आमतौर पर अधूरा रह जाता है। ऐसे में अपने संसाधनों और क्षमताओं के बारे में बढ़ चढ़कर झूठे दावे करने वाले कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाना वक्त की जरूरत है। यह एक बड़ी विडंबना है कि जिस देश में कुछ पालतू पशुओं और मनुष्यों का सदियों से नाता रहा है और जिनके एक कुशल और भरोसेमंद साथी होने के कई किस्से प्रचलित रहे हैं, वहां पशुओं के प्रति क्रूरता की घटनाएं क्षोभ पैदा करती हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुरैना और भिंड जिले में कुत्तों से हुई बर्बरता से साफ है कि जानवरों के प्रति दया की भावना गुम हो गई है। भिंड में लाठी डंडे से पीट पीट कर 3 मासूम पिल्लों की इसलिए जान ले ली गई क्योंकि ये एक घर के बाहर बैठे थे। पशुओं से जिस तरह क्रूरता हो रही है, उससे तो लगता है कि लोगों में संवेदना और करुणा का लोप हो गया है। जानवरों से बेरहमी करने वाला व्यक्ति समाज के लिए कितना हिंसक हो सकता है, यह अब इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस मसले पर ज्यादातर शोधों का यह निष्कर्ष है कि पशुओं से हैवानियत और मनुष्यों के प्रति हिंसा के बीच गहरा संबंध है। हमें यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति पशुओं के प्रति क्रूर हो सकता है, वह समाज के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं में हिंसक हो सकता है और वह किसी को भी निशाना बना सकता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि पशुओं से दुर्व्यवहार करने वालों द्वारा अन्य मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की संभावना 5 गुना होती है। पशुओं से हिंसा करने वाले प्रायः महिलाओं और बच्चों से शारीरिक दुर्व्यवहार करते पाए गए हैं। हमारे यहाँ कुछ पालतू पशुओं की देखभाल की परंपरा रही है, मगर अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनमें बिल्लियों, कुत्तों और सांडों और अन्य पशुओं के साथ क्रूर बर्ताव होता रहा है। केरल में कुछ वर्ष पहले एक हथीनी की विस्फोटक से भरा अनानास खाने से हुई मौत ने मानवता पर कई सवाल खड़े किए थे। सवाल है कि कोई जानवर आक्रामक हो रहा है तो इसके कारणों को जानना चाहिए। गलियों में किसी अनजान व्यक्ति को देखकर कुत्तों का भौंकना स्वाभाविक है। उन्हें मारने पीटने के बजाय अगर थोड़ी भी करुणा होती तो लोग दूसरा उपाय करते। लोगों के भीतर इस तरह संवेदना का लोप होने का असर मनुष्यों के बीच पारस्परिक संबंधों पर भी असर पड़ा है। समाप्त। दोस्तों,
रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच स्वामी पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।